श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा हो राजेश कुमार जैसा हो, हमारा नेता, कैसा हो राजेश कुमार जैसा हो, हमारा नेता, कैसा हो राजेश कुमार जैसा हो। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। क्या समस्या देखते हैं यहाँ पर वार्ड नंबर 3 से? यहाँ तो समस्याओं का अंबार है। यहाँ तो जब से पार्षद आई हैं तो समस्या ही समस्या है। नाली की समस्या, सीवर की समस्या, सीवर हर वक्त ओवरफ्लो रहते हैं और नाली खरंजा तो बने ही नहीं है 10 साल से। लाइट की भी दिक्कत है, यहाँ लाइट भी नहीं है। यहाँ तो समस्याओं का अंबार है समस्या का। मुख्य जो समस्या है जिससे अधिकतर व्यक्ति परेशान है वो क्या है? सबसे जो यहाँ मेन जो है साफ सफाई की और सड़कों की व्यवस्था खराब है बिल्कुल। और दूसरा पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और लाइट की भी दिक्कत है। लाइट भी यहाँ जो हर उस पर पोल पे लगी हुई नहीं है, जो खंबे हैं यहाँ लाइट नहीं लगी हुई है, यहाँ अंधकार रहता है पूरे। यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं जनता उनसे किस तरीके से जो है नाखुश है? यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं वो कभी समस्याओं को देखते नहीं। वार्ड में के वार्ड की समस्या क्या है, वहाँ वार्ड की समस्या क्या है, यहाँ वो वार्ड में आकर देखते ही नहीं। अगर वो वार्ड में घूमे तो समस्या उन्हें अपने आप खुद में खुद पता लगती चली जाएंगी। यहाँ जो समस्या है वो आकर देखते ही नहीं है कोई भी समस्या है। यहाँ बहुत समस्या है, पानी की, नाली की, सीवर की, लाइट की, यही समस्या ज़्यादा ये समस्या है। यहाँ वार्ड नंबर 3 में यहाँ एक सामुदायिक केंद्र है, केवल एक ही सामुदायिक केंद्र है जिसमें शादियाँ होती हैं और रामलीला भी होती है। यहाँ ना इसमें साफ़ सफाई है ना कुछ। उसके बराबर में एक मंदिर है, उसकी भी वहाँ गंदगी बहुत पड़ी है। यहाँ लैट्रिन बनी हुई हैं जिन पे गेट भी नहीं है, वहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं। कितनी गंदगी पड़ी है यहाँ सामुदायिक केंद्र में। और यहाँ पहले टेल लगाई गई थी, जो टेल भी टूटी हुई हैं। वो 10 साल पहले टेल लगाई थी तो टूटी हुई है वहाँ। यहाँ बहुत समस्या है इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जनता का किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? जनता का समर्थन हमें इसलिए मिल रहा है कि हम वार्ड में घूम रहे हैं, हम वार्डों की समस्या देख रहे हैं क्या क्या समस्या है, पब्लिक से मिल रहे हैं, पब्लिक की समस्या को देख रहे हैं कि उनसे पता करें कि पब्लिक की समस्या क्या है। इसलिए हमें जो सब वार्डों की समस्या का हम उन्हें बता रहे हैं कि भाई ये यहाँ पानी की समस्या तो ये भी समस्या सही होगी, नाली, सीवर, लाइट जो भी समस्या है उनका निवारण करा जाएगा। और इसलिए हमें जो पब्लिक समर्थन खूब अच्छी तरह समर्थन दे रही है। यदि चुनाव आप जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी जिससे जनता यहाँ की जूझ रही है? अगर हम जीत गए तो यहाँ सबसे पहले समस्या पार्कों की, और पार्कों की समस्या होगी। बच्चों को खेलने के पार्क, झूला लगेंगे और नाली खरंजा, साफ सफाई, लाइट, मतलब पार्क वार्ड की सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। पानी का भी, नाली का भी, खरंजा जो भी हैं, ये जो आरसीसी होगी इनकी, जो ये टेल लगी हुई है इनकी आरसीसी होगी, और पार्कों का सौंदर्यीकरण होगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पवन रघुवंशी है। मैं एज ए एक्टर, राइटर और डायरेक्टर बॉलीवुड से हूं। और पिछले 2006 तक मैं वार्ड नंबर 3 का ही वासी था। और 89 में हम लोग पंजाब से यहाँ पे आए थे। काफ़ी समय मैंने यहाँ पे दिया था, मेरा बचपन यहाँ बीता था। और इतने सालों के बावजूद भी यहाँ जो विकास का जो ठप्पा, जो चक्का जो जाम हुआ पड़ा है ना, वो आज तक जाम पड़ा हुआ है। तो मेरे बड़े भाई साहब हैं राजेश जी, इन्होंने मुझे याद किया और मैं यहाँ आया। और मुझे इस वार्ड से ज़्यादा लगाव हुआ क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ कि एजुकेशन के नाम पर आज भी लोगों के जुबान के ऊपर गाली गलौज होती हैं। बच्चों के हाथों में वो ना तो किताब होती है, ना हाथों के अंदर पेन होते हैं। शाम ढलते के साथ ही हाथ के अंदर एक जाम होते हैं, जाम से जाम मिलते हैं। और जो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो चाहकर भी अपने बच्चों को की जो शिक्षा के बारे में समझा भी नहीं सकती हैं, क्योंकि बड़ी बहुत परेशान रहती है। क्योंकि जब तक उनके जो हस्बैंड हैं, जो उनके पति हैं, जो मुखिया हैं घर के, जब तक वो खुद नहीं सुधरेंगे तो मैं चाहता हूं कि वो शायद अपने बच्चों के पुनर्निर्माण में सहयोग नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ जब तक एक क्रांति नहीं होगी, घर के अंदर एक क्रांति नहीं आएगी, खुद बदलाव नहीं आएगा, तो वार्ड नंबर 3 50 साल या 100 साल तक भी बदलाव नहीं कर सकता है। और इस बदलाव को लाने के लिए ही श्री राजेश कुमार जी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। ऐसी ऐसी नीतियों, एक अच्छी शिक्षित टीम का हमने निर्माण किया है। यहाँ पर 20-25 लोगों को हमने अलग अलग तरीके से, अलग अलग गलियों से एक एक लोगों को हम लोग चिन्हित करेंगे और समस्याओं को एक एक करके हम लोग खत्म करेंगे। और पार्क वगैरह या सड़क वड़क, ये तो बहुत एक छोटी सी बात होती है कि जिस दिन हमारे हाथ में झाड़ू आएगी तो हम साफ कर देंगे, नालियों के अंदर भी हाथ डाल देंगे। लेकिन
बच्चों को शिक्षित कौन करेगा? सबसे बड़ी समस्या आज देश के साथ भी है, वार्ड नंबर 3 के साथ तो ऐसी समस्या है, जो बच्चे तो यहाँ पे शिक्षा के नाम से घबराते हैं, थर्राते हैं। अगर उनके हाथ में किताब दे देते हैं तो वो बिल्कुल डर जाते हैं कि अब की क्या आ गया। तो बच्चे इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे हिंदी भी सही तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं, डरते हैं। क्या कारण? और ये कारण यही है कि यहाँ पे अशिक्षा का है। और माफ कीजिए क्या कि अगर यहाँ के जो बच्चे हैं, मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ कि मैं 2006 में जब यहाँ से गया था तो मैंने अपना पुनर्निर्माण के लिए बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आया मैं, और संपर्क में आते आते मुझे शिक्षा का मतलब इतना अनुभव हुआ कि आज मैं एक राइटर हो गया हूँ। मैं संविधान एक रास्ता, मतलब 1952 के बाद जो संविधान लागू हुआ है और उस संविधान एक रास्ता को मैंने लिखा। मेरे पास अगर शिक्षा नहीं होती तो मैं आज बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम नहीं कर रहा होता। मैं इन बच्चों को यही शिक्षा यहाँ पे देने आया हूँ कि मेरे बच्चों, अगर शिक्षा आपके पास है तो आप जीवन के अंदर बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। इस युवा शक्ति का सदुपयोग कीजिए और हमारे राजेश भाई साहब को विजयी बनाइए। और सड़कें बढ़के गंदगी को ऐसा, मतलब वार्ड नंबर 3 को इस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं एक अच्छी नीति के साथ और अच्छे बदलाव के साथ। और नई नई नीतियाँ आएंगी, नए नए प्रयोजन आएंगे। जब आप अच्छा काम करेंगे तो एक अच्छा माहौल मिलेगा, तो बच्चे अपने आप ही चाहेंगे कि अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए। क्योंकि युवाओं को एक अच्छे नेता की जरूरत होती है, एक अच्छे डायरेक्शन की जरूरत होती है, एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है। जब तक ये अभाव रहेगा, दुनिया की कोई भी सड़क, दुनिया का कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। कैसा हो राजेश कुमार जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो राजेश कुमार जैसा हो।